हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा ये जो एफएम मशीन है। बट दोस्तों, ये मशीन का अंदर ओनली एफएम नहीं है, इसका अंदर आप यूएसबी कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, ये मशीन का अंदर आप ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, ये मशीन का अंदर ऑक्स सिस्टम भी है, आप ऑक्स भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये मशीन का अंदर कौन कौन चीज़ रहता है, कैसे इसको रिपेयर किया जाता है, पूरा डिटेल्स आपको विस्तार से बताऊंगा। और प्रैक्टिकली ये मशीन का अंदर एक फॉल्ट है जो मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसका अंदर एक ऑन ऑफ बॉटम्स ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। ये स्विच से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। बट दोस्तों, ये जो वॉल्यूम स्विच है, इसका अंदर वॉल्यूम ये जो लिखा है, ये वॉल्यूम स्विच का अंदर बहुत मशीन का अंदर ऑन ऑफ सिस्टम रहता है। बट दोस्तों, इसका अंदर ऑन ऑफ सिस्टम अलग से एक स्विच है। और दोस्तों, ये जो और दो ये नॉब देखा जाता है, जो कंट्रोलर देखा जाता है, एक दोस्तों ये बेस कंट्रोलर है और ये टोन कंट्रोलर है, ठीक है। तो ये मशीन का अंदर मैं पहले से ओपन करके रखा हूँ। एक स्पीकर इसका अंदर है। तो बहुत घर का अंदर ये मशीन देखा जाता है। तो दोस्तों, ये मशीन के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाया। बट दोस्तों, आज मैं सोचा कि बहुत क्लियर करके आपको समझाऊंगा। और न्यू टेक्नीशियन होगा तब भी आप ये मशीन को आसानी से रिपेयर कर पाओगे। चलिए, मैं ये ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये ओपन करना बहुत आसान है। दोनों साइड का अंदर दो स्क्रू रहता है और ये साइड का अंदर दो स्क्रू रहता है। ये ओपन करने के बाद ये मशीन ओपन हो जाता है। चलिए, मैं कैमरा सेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, कैमरा को मैं सेट किया और इसको ओपन करने के लिए देखिए इसी तरह आपको ओपन करना पड़ेगा। और इसका अंदर क्या देखा जाता है। फर्स्ट दोस्तों, ये स्पीकर जो है, ये 4 इंची का स्पीकर रहता है, इसका अंदर 5 वाट का, ठीक है। ये कनेक्शन जो रहता है, ये जो पॉइंट देखिए, ये एक स्विच है। ये स्विच सिस्टम इसी तरह रहता है। इसका ऊपर करेगा तो ये स्पीकर का अंदर आउटपुट होगा, और ये नीचे करेगा तो ये जो स्पीकर है, आप अलग सा स्पीकर बाहर से कनेक्शन कर सकते हो। दोस्तों, ये जो स्विच है, ये स्विच से। तो दोस्तों, ये मशीन का अंदर एक फॉल्ट है जो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो आपको मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली किस तरह इसको रिपेयर किया जाता है, कैसे। तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आप 12 वोल्ट सप्लाई अलग सा डीसी 12 वोल्ट सप्लाई इसका अंदर इनपुट करेगा तो यह से भी ये ऑन होगा। नहीं तो डायरेक्ट आप करंट 220 वोल्ट से इसको ऑन कर सकते हो। इसलिए इसका अंदर दोस्तों एक ब्लैक कॉर्ड देखा जाता है, इसका अंदर ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरह मशीन जब ऑन नहीं होगा, आपको कैसे चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, इसका अंदर एक ट्रांसफार्मर रहता है। तो दोस्तों, अधिकतर ये एसी लाइन से ही बहुत घर का अंदर ये यूज़ होता है। एसी डायरेक्ट लाइन देख के ये ऑन करता है। तो इसीलिए देखिए, ये जो वायर है, देखिए ये जो ब्लैक वाला वायर है, ठीक है, यहाँ से एसी सप्लाई इनपुट होता है। और इसका कनेक्शन देखिए, तो दोस्तों इसका कनेक्शन यहाँ पर है। ये जो ऑन ऑफ स्विच है, तो ये टूट गया। तो दोस्तों, अभी ये टूट गया। पर दोस्तों, मैं इसको मैं देखा कि इसका लाइन ओके था, तो तब भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इसी तरह लाइन टूटेगा तो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा कि क्यों सप्लाई इसका अंदर नहीं जा रहा है। चलिए, मैं इसको कनेक्शन करने का बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो वायर टूट गया, ये स्विच का अंदर ये कनेक्शन होगा। तो आपको वायर को फर्स्ट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह अब बाहर से टेस्ट कर सकते हो वायर को। वायर को टेस्ट करने के लिए आपको मीटर को देखिए, मीटर को क्वांटिटी मोड पर रख सकते हो। क्वांटिटी मोड पर रखने के बाद आप ये जो 2 पॉइंट है इसी का, आप इसी तरह टेस्ट कर सकते हो। कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। आप इसको ये जो ऑन ऑफ बॉटम ऑन ऑफ जो स्विच है, इसको ऑन करने के बाद आप दोबारा देखिए कि कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये मीटर का अंदर डायड रेंज भी है और बार्जा रेंज भी है, इस तरह कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आप ये 2000 जो ओम्स है यहाँ पर रखिए। रखने के बाद इसको क्वांटिटी देखिए। देखिए दोस्तों, इसका क्वांटिटी आ रहा है 700 ओम्स का आसपास। तो इसका मतलब ये वायर भी सही है, ये स्विच भी सही है, और ये स्विच के साथ ये ट्रांसफार्मर ये भी ओके है, ठीक है।
तो इसका मतलब देखिए, आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ जब कंटिन्यूटी मिलेगा, ठीक है, जब कंटिन्यूटी मिलेगा मीटर का अंदर, तो इसका मतलब ये एसी कॉर्ड भी ओके है, स्विच भी ओके है, ट्रांसफार्मर भी ओके है। तो तब भी ये ऑन नहीं हो रहा है, क्यों ऑन नहीं हो रहा है? चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। देखिए, दोस्तों इसका वायर बहुत छोटा है, इसलिए दिक्कत आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं कनेक्ट किया और मीटर को यहाँ पर ही रखने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मीटर को मैं यहाँ पर रखा हूँ और वोल्टेज टेस्ट करने के बाद बहुत कुछ पता चल जाएगा। मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद देखिए इसका अंदर देखिए कुछ भी लाइट नहीं जल रहा है। तो दोस्तों ये वॉल्यूम का और ये पावर स्विच का देखिए ऑफ किया। जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो स्पीकर का अंदर हमिंग आ रहा है। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि बंद करने का समय एक आवाज़ आ रहा है, ये देखिए, तो तब भी ये चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए दोबारा ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद आप एक ट्विजर लेके, ठीक है, ये जो पॉइंट है देखिए यहाँ पर टच कर रहा हूँ, इसका ऑडियो आ रहा है, ये आईसी का ऑडियो आ रहा है। तो आपको एक बार वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा। तो हो सकता है डेड कंडीशन होगा, तो तब भी आप इसी तरह टेस्ट कर सकते हो। मैं मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया, ठीक है। आपको फास्ट देखना पड़ेगा इसका अंदर, ये जो 6583 ऑडियो PCB है, इसका मेन जो कैपेसिटर, बड़ा वाला कैपेसिटर रहता है, इसका अंदर आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 14 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 14 वोल्ट आ रहा है, मतलब वोल्टेज इसका ओके है, तभी ये ऑन नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि ये जो रेगुलेटर आईसी है, तो दोस्तों ये आईसी का नंबर है 7805, ठीक है। ये आईसी का इनपुट वोल्टेज तो प्रेजेंट है, आउटपुट वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रेगुलेटर आईसी का मिडिल पिन हर टाइम नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपको मीटर कॉर्ड नेगेटिव के अंदर नेगेटिव कॉर्ड रखने के बाद तो इसका आउटपुट पर वोल्टेज देखना पड़ेगा कि कितना वोल्ट आउटपुट ये दे रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं वोल्टेज मेजर करके आपको दिखाता हूँ कि इसका नेगेटिव पर मैं मीटर कॉर्ड रखा हूँ और इसका ये साइड आपको देखना पड़ेगा। देखिए प्रॉपर वोल्ट नहीं आ रहा है, 3.4 वोल्ट आ रहा है मीटर के अंदर, देखिए 3.4 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए। तो 5 वोल्ट जब आएगा तो ये PCB ऑन हो जाएगा। तो 5 वोल्ट, चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो आउटपुट पॉइंट है, ये वायर को आपको ओपन करना पड़ेगा। चलिए ये वायर में यहाँ से वायर कनेक्शन को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक वायर को मैं डिस्कनेक्ट किया, यहाँ पर डिस्कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। ये दोबारा सप्लाई दे दिया, देने के बाद मीटर का नेगेटिव पट को नेगेटिव पर रखना पड़ेगा। और ये जो दोस्तों रेगुलेटर आईसी का पिन है, यहाँ पर आप देखिए मीटर का अंदर प्रॉपर 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर 5 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब कि ये सप्लाई कनेक्ट करने के बाद 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो दोबारा चलिए मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। इसको मैं कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद इसका अंदर देखिए वोल्टेज फिर भी ड्रॉप हो गया, अभी देखिए 2.9 हो गया वोल्ट, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो पॉइंट है, ये 5 वोल्ट का और ये नेगेटिव का, ये जो वायर है ये देखिए यहाँ पर कनेक्ट है, ये देखिए ये जो वायर है यहाँ पर कनेक्ट है। और ये जो जैक पॉइंट देखिए, ये जो USB PCB है, तो इसका जो मेन सप्लाई पॉइंट यहाँ पर आता है। आने के बाद ये PCB ऑन होता है,
कुछ भी रीजन से दोस्तों ये पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका अंदर शॉर्ट है। ठीक है, ये पीसीबी का अंदर शॉर्ट है। तो दोस्तों इसका अंदर शॉर्ट जब देखेगा तो ये पीसीबी हर टाइम रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि जब आईसी शॉर्ट हो जाएगा तो ये चेंज करना भी बहुत टफ भी होता है और मार्केट का अंदर इसका आईसी भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए दोस्तों इसी तरह पैकेट का अंदर ये पीसीबी मिलता है और इसका साथ रिमोट भी देखा जाता है। तो चलिए मैं फटाफट ये पैकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये पैकेट को आपको दिखाता हूँ। इसी तरह पीसीबी मिलता है, ठीक है, और एक रिमोट भी मिलता है इसी का साथ। ठीक है, तो ये रिमोट साइड में रखता हूँ और इसका साथ इसी तरह वायर देखा जाता है। और ये जो पीसीबी आप देखिए मार्केट के अंदर अवेलेबल है, बहुत सस्ता भी आ गया, चाइना वाला माल ये मार्केट के अंदर अभी आ गया। तो इसका अंदर ये जो रेड पॉइंट देखिए, इसका अंदर सब लिखा है यहाँ पर 5 वोल्ट और ये साइड पर आपको नेगेटिव देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 वोल्ट और यहाँ पर नेगेटिव देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जैक को कनेक्शन करना पड़ेगा। और इसका अंदर जो है देखिए LO मतलब लेफ्ट ऑडियो आउट और ये AG दोस्तों ये मिडिल ग्राउंड है और उसके बाद RO मतलब राइट ऑडियो आउटपुट। ठीक है, यहाँ से जो ऑडियो तैयार होगा वो आउटपुट होने के बाद ये जो ऑडियो आउटपुट पीसीबी है जो 6283 पीसीबी का अंदर आता है। तो टेस्ट करने के लिए ये जो वायर को आपको ओपन करना पड़ेगा, ये रेड वाला पॉइंट का साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह ओपन हो गया। तो दोस्तों ये पूरा टूट गया, तो कोई बात नहीं, ये टूट जाएगा तो टेंशन लेने का बात नहीं है, क्योंकि इसका साथ न्यू वायर भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए ये मैं बाहर कर देता हूँ। और इसका साथ जो न्यू वायर, ये जो न्यू वायर मिलता है आपको ये भी कनेक्ट कर सकते हो। देखिए ये वाला वायर है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा इसका जो ये साइड 5 वोल्ट है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 5 वोल्ट देख के लगाना पड़ेगा। जब कभी इस तरह कनेक्ट करेगा तो ये साइड 5 वोल्ट होगा। ये साइड का जो वायर है ये वाला वायर है। ठीक है, ये वाला वायर को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कौन सा वायर है? तो दोस्तों ये एंटेना का वायर है, तो बाद में मैं ये देखूंगा। दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट किया और इसका जो नेगेटिव पॉइंट को मैं ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए नेगेटिव के साथ मैं कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद अभी एक बार सप्लाई देके देखूंगा कि ये लाइट जल रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, ये दोस्तों ऑन हो गया। ठीक है, अब देख सकते हो और इसका मूड इसी तरह आप चेंज कर सकते हो। तो अभी तो इसका मूड चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। आपको वोल्टेज भी एक बार चेक करके दिखाना चाहता हूँ कि अभी प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ये जो नेगेटिव है इसका साथ अभी देखिए 5 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है 4.9। ठीक है, और इसका ये जो जैक है इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए जब मैं ये लगाए ये ब्लूटूथ कनेक्ट ले लिया और मूड चेंज करने के बाद दोस्तों ऑक्स मूड पर चला गया। तो इसी तरह दोस्तों अलग अलग मूड इसका और ये पीसीबी को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों ये वायर भी आप चेंज कर सकते हो क्योंकि इसके साथ इसी तरह अलग भी वायर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लास्ट ये साइड ये एंटेना लिखा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर एंटेना लिखा है, यह सब वायर कनेक्शन कर सकते हो
और रेड वायर का साथ अलग से वायर को आप एंटेना वायर ले सकते हो। और दोस्तों ये पीसीबी के साथ ये जो येलो वाला वायर है एक्चुअली ये नीचे से कनेक्ट है, इसी तरह इसका नीचे से कनेक्ट है। फाइनली दोस्तों इसको मैं ये दोनों स्क्रू को टाइट करके इसके अंदर दोनों जैक लगाया और इसका जो रेड वायर है ये एफएम एंटेना का, तो इसका साथ मैं इसी तरह ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया और आपको दिखाना चाहता हूँ ये पुराना पीसीबी को मैं बाहर कर दिया। ठीक है, इसका अंदर सेम कनेक्शन है, तो ये पूरा ख़राब हो गया। तो बाद में देखूंगा कि रिपेयर किया जाता है कि नहीं। रिपेयर किया जाएगा तो आपको इसका ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसका थोड़ा ब्लॉक डायग्राम करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो 5 वोल्ट रेगुलेटर किस तरह काम करता है। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर किस तरह काम करता है। दोस्तों इसका अंदर ये जो ट्रांसफार्मर है, देखिए ये ट्रांसफार्मर का ये साइड, ये 2 रेड वायर, ये एसी सप्लाई का, और ये एक ही साइड का अंदर ये 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर आता है। तो इसका अंदर चारों डायोड रहता है, ऐसे सप्लाई ये पीसीबी के अंदर जाता है और ये पीसीबी से सप्लाई 5 वोल्ट यहाँ पर आता है। ये किस तरह आता है चलिए मैं ब्लॉक डायग्राम करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए ये तो रेडी हो गया और इसको आपको इसी तरह टाइट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं टाइट करूँगा। मैं सप्लाई देके आपको दोबारा एक बार दिखाना चाहता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया, देखिए ये ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, FM mode. तो दोस्तों चलिए ये छोटा सा एक ब्लॉक डायग्राम मैं बनाया मेनली न्यू टेक्नीशियन को दिखाने के लिए। तो ये ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या है, तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर रहता है वो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर रहता है। आप ये सर्किट का अंदर 1 एम्पियर भी यूज़ कर सकते हो, 750 एम्पियर का ट्रांसफार्मर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो एसी सप्लाई इनपुट होता है ये ट्रांसफार्मर का अंदर बीच में एक स्विच रहता है जो मशीन का अंदर आपको स्विच दिखाया। कभी कभी ये जो स्विच कनेक्शन पॉइंट वॉल्यूम का अंदर अलग सा रहता है, तो दोस्तों वो अलग बात है। बट दोस्तों ये ट्रांसफार्मर से जो 2 वायर से सप्लाई जाता है ये पीसीबी के अंदर। तो दोस्तों ये जो पीसीबी है इसका अंदर जो आईसी अधिकतर देखा जाता है 6283 6283। ठीक है, इसी तरह पीसीबी भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, मेरा पास न्यू पीसीबी है। ठीक है, और इसका अंदर सप्लाई देने के लिए देखिए यहाँ पर चारों डायोड देखा जाता है। बट दोस्तों कुछ भी रीजन से ये चारों डायोड ख़राब हो जाएगा तो एक डायोड ख़राब हो जाएगा तो 2 डायोड ख़राब हो जाएगा, तो आप ये सब डायोड को ओपन करके ओनली 1 डायोड यूज़ कर सकते हो। किस तरह वो करना पड़ेगा उसका ऊपर दोस्तों ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, तो वो वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा, नहीं तो ये वीडियो का लास्ट में वो वीडियो दे दूँगा। स्क्रीन के अंदर जो वीडियो आएगा वो वीडियो आप देख सकते हो। तो चलिए, तो ये जो चारों डायोड है इसका ऊपर मैं डायग्राम बनाया। देखिए ये चारों डायोड, देखिए ये चारों डायोड को किस तरह बनाया। ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड पॉजिटिव, ये साइड भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोस्तों ये मिडिल 2 डायोड का पॉजिटिव को मैं एक साथ ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों ये पॉजिटिव लाइन हो गया। ठीक है, और दोस्तों नेगेटिव कहाँ से निकलना पड़ेगा, दोस्तों ये डायोड का नेगेटिव साइड से ये नेगेटिव निकला और ये डायोड का नेगेटिव साइड से नेगेटिव निकला। ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद दोस्तों ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव पूरा पीसीबी के अंदर चला गया। मान लो आईसी का 6 नंबर पिन पर ये नेगेटिव है और ये जो नेगेटिव ये पूरा पीसीबी के अंदर जाता है और नेगेटिव हर टाइम चौड़ा वाला लाइन होता है। ठीक है, और ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव का अंदर एक फिल्टर कैपेसिटर रहता है जो 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का। जिस तरह दोस्तों ये पीसीबी के अंदर एक बड़ा सा कैपेसिटर है, तो इधर से आप देखेगा तो ठीक है, देखिए ये 2 पॉजिटिव हो गया, ये 2 पॉजिटिव यहाँ पर कैपेसिटर का पॉजिटिव पर आ गया और दोस्तों ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव देखिए ये डायोड का इस नेगेटिव कर दिया गया है दोनों लाइन को, और ये नेगेटिव होने के बाद आईसी का तो दोस्तों 6 नंबर पिन पर ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, और दोस्तों नेगेटिव लाइन हर टाइम चौड़ा होता है। देखिए पॉजिटिव लाइन है और ये जो चौड़ा वाला लाइन देखिए ये हर टाइम नेगेटिव होता है। ठीक है, बहुत पीसीबी के अंदर देखा जाएगा तो ये नेगेटिव चौड़ा वाला लाइन अधिकतर देखा जाता है। ठीक है,
तो ये देखिए, ये नेगेटिव इधर से घुमा के इधर चलाया, और ये भी चौड़ा वाला है, ये भी दोस्तों नेगेटिव है। तो दोस्तों ये चारों डायोड आप चेंज करके ओनली एक डायोड से भी ये सर्किट को ऑन कर सकते हो। तो इसका मतलब आपको जो बताना चाहता हूँ कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव तो हो गया। एसी ये ट्रांसफार्मर का 2 पॉइंट को आपको कहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा। देखिए ये डायोड का ये नेगेटिव है और ये डायोड की पॉजिटिव है। दोनों डायोड का नेगेटिव पॉजिटिव को मैं ज्वाइन करके यहाँ पर जो पॉइंट बनाया, यहाँ पर एसी कनेक्शन होगा, ठीक है। और इसी तरह ये डायोड का ये साइड नेगेटिव होगा और ये साइड का पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दोस्तों पॉइंट को एक साथ ज्वाइन करके इसका अंदर ट्रांसफार्मर का सप्लाई में कनेक्शन किया। तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव क्लियर हो गया और इसका एसी सप्लाई क्लियर हो गया। आपको मैं बार बार बताना चाहता हूँ, ओनली यहाँ पर एक डायोड यूज़ करना चाहता हूँ। तो और दोस्तों मान लो ये ट्रांसफार्मर का 2 आउटपुट पॉइंट है, मान लो 3 आउटपुट पॉइंट है, आप वो ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हो ये सर्किट के अंदर। कैसे उसको ये किया जाता है उसका ऊपर ऑलरेडी एक क्लियर वीडियो बनाया, वो वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा, ठीक है। तो सप्लाई तो रेडी हो गया पीसीबी के अंदर। तो दोस्तों इसका अंदर जो आईसी रहता है, देखिए इसी तरह पकड़ेगा तो ये CD6283 नंबर का आईसी है, ठीक है। ये जो आईसी है, तो ये आईसी का दोस्तों ये लास्ट नंबर पिन 12 नंबर पिन पर सप्लाई आता है, 12 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। और दोस्तों इसका ये आईसी का 6 नंबर पिन पर नेगेटिव आता है। क्लियर हो गया। सभी कनेक्शन मैं आपको नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इसका आउटपुट मैं कनेक्शन नहीं किया क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। बेस टेबल कनेक्शन मैं नहीं किया क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। इसका ऊपर आप वीडियो चाहता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। 10 कमेंट इसका ऊपर आएगा तो मैं ज़रूर बेस टेबल कनेक्शन का ऊपर पूरा एक सर्किट ब्लॉक डायग्राम बना के दे दूँगा। ये जो बनाया सब ब्लॉक डायग्राम इसका बाद, ठीक है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये तो ऑडियो आईसी हो गया, और ये जो पीसीबी है इसका अंदर सप्लाई किस तरह जाता है। देखिए इसका अंदर सप्लाई किस तरह जाता है। देखिए ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया, मतलब इसका अंदर 12 वोल्ट मिल गया और ये नेगेटिव हो गया। यह से आपको सप्लाई उठाना पड़ेगा। बहुत पीसीबी का अंदर इसी तरह पीसीबी का अंदर रेगुलेटर देखा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह रेगुलेटर देखा जाता है, ठीक है। ये रेगुलेटर का नंबर LA7805, ठीक है। लास्ट नंबर 5 होगा तो दोस्तों ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर होगा। इसी तरह सेम रेगुलेटर लास्ट नंबर 8 होगा तो दोस्तों वो 8 वोल्ट रेगुलेटर होगा, मतलब 8 वोल्ट फिक्स्ड 8 वोल्ट आउट करेगा। और इसका लास्ट नंबर 5 है तो ये 5 वोल्ट आउट करेगा। लास्ट नंबर 12 होगा तो दोस्तों यहाँ से 12 वोल्ट आउट करेगा, ठीक है। तो इसका अंदर आपको 5 वोल्ट रेगुलेटर चाहिए क्योंकि ये पीसीबी 5 वोल्ट से ऑन होता है। दोस्तों इसी तरह एक रेगुलेटर में ड्राइंग इसका अंदर बनाया। तो ये जो रेगुलेटर है इसका मिडिल पिन दोस्तों नेगेटिव होता है। ये जो मिडिल पिन देखिए इसका साथ में ये जो नेगेटिव का कनेक्शन किया जो कैपेसिटर का नेगेटिव है, और ये जो पॉजिटिव लाइन है ये आईसी का अंदर चला गया, मतलब ये आईसी का अंदर चला गया। और ये लाइन से आपको सप्लाई उठाना पड़ेगा और ये सप्लाई को ये साइड कनेक्शन करना पड़ेगा, मतलब रेगुलेटर का ये साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई जाएगा 12 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट हो सकता है, 10 वोल्ट हो सकता है, 15 वोल्ट हो सकता है, बट ये आईसी से हर टाइम 5 वोल्ट आउटपुट करेगा ये पिन से। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट में आउटपुट एखाने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो 5 वोल्ट ये और ये दोस्तों नेगेटिव, ये दोनों अलग सा वायर जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रेड जैक में कनेक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर 5 वोल्ट और नेगेटिव जाएगा। आपको ज़रूर देख के लगाना पड़ेगा। यहाँ पर पिन रहता है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर GND मतलब ग्राउंड है। अलग अलग पीसीबी के अंदर ये साइड 5 वोल्ट हो सकता है, ये साइड नेगेटिव हो सकता है। ये आपको देख के लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये पीसीबी उल्टा सप्लाई देगा तो ये पीसीबी का अंदर जो आईसी रहता है वो तुरंत ख़राब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और क्या बताऊँगा, ये 2 पॉइंट जो है एल आउट और आर आउट जो होता है, ऐसे 2 कनेक्शन जो आता है दोस्तों। ये जो आईसी है, आईसी का यहाँ पर ये 2 पॉइंट पर आता है। इसका अंदर 6.7 के करके एक रेजिस्टेंस रहता है। दोनों लाइन का अंदर सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस रहता है दोस्तों। इसी तरह ये सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ पर आता है कनेक्शन, ठीक है, यहाँ से। तो डायरेक्ट ये ऑन हो जाएगा और वॉल्यूम बेस टेबल कनेक्शन करेगा तो ये पॉइंट को आपको अलग से जगह पर लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ पर लगाना पड़ेगा उसका ऊपर आप डिटेल्स वीडियो चाहता हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।